हिमाचल प्रदेश में अप्रैल और मई महीने के दौरान लगातार बदल रहे मौसम ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश, तेज आंधी, तूफान और भारी ओलावृष्टि ने प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को गहरी चोट पहुंचाई है। राज्य के कई जिलों में फसलों और फलों के बगीचों का व्यापक नुकसान हो चुका है, जिससे हजारों किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को लगभग 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कृषि फसलों को करीब 10 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार खराब हो रहे मौसम और मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के लिए जारी चेतावनी ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय सेब की फसल शुरुआती अवस्था में है। ऐसे समय में हुई ओलावृष्टि ने बागवानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। जुब्बल, कोटखाई, चौपाल, रोडो, ठेउक जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में तेज ओलावृष्टि के कारण छोटे सेब पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिर चुके हैं। कई बगीचों में नई पत्तियां और टहनियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस बार पहले ही कम बर्फबारी के कारण फसल पर असर पड़ा था और अब असमय ओलावृष्टि ने दोहरी मार डाल दी है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत और भारी खर्च के साथ बगीचों की देखभाल की थी, लेकिन कुछ मिनटों की ओलावृष्टि ने महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। बागवानों के अनुसार यदि आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है। सेब के अलावा प्रदेश में उगाई जाने वाली नकदी फसलें भी खराब मौसम की चपेट में आ गई है। मटर, गोभी, बीन और अन्य सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भरने और तेज हवाओं के कारण कई जगह फसलें जमीन पर बिछ गई है। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती की लागत लगातार बढ़ रही थी और अप्राकृतिक आपदा ने आर्थिक संकट को और भी गहरा दिया है। मंडी, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा सहित कई जिलों में बागवानी और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट भी सामने आई है। अनेक क्षेत्रों में सेब के बगीचों में लगी सुरक्षा नेट तक फट गई है, जबकि तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ भी उखड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश फल एवं सब्जी उत्पादन संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि का प्रभाव केवल वर्तमान फसल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर अगले सीजन की फसल वृद्धि पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मौसम की यही स्थिति बनी रही तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर बागवानों की आय पर पड़ेगा। विशेषज्ञ के अनुसार इस समय लगातार नमी और ठंडे मौसम के कारण फलों में रोग बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। कई क्षेत्रों में फलों पर दाग लगने और पौधों की वृद्धि रुकने की आशंका भी जताई गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि तापमान में अचानक बदलाव जारी रहा तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। प्रभावित किसानों और बागवानों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और यदि समय पर सहायता नहीं मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो सकती है। कई बागवानों ने फसलों का बीमा होने के बावजूद उचित मुआवजा न मिलने की भी चिंता जताई है और राहत राशि जारी करने की मांग की है। इस बीच भारत मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश में खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 12 और 13 मई को कई जिलों में भारी ओलावृष्टि, तेज तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बिजली कड़कने और भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि फलों और फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेलनेट का उपयोग करें। साथ ही खेतों और बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। विभाग ने वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि तेज बारिश और तूफान के कारण सड़कों पर फिसलन और दृश्यता कम हो जाती है।